मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज कुछ और डाउट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको आज अंतिम रूप देंगे चैप्टर को। तो सभी ध्यान से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फास्ट में भी। इफ f(x plus 1 by x equals x square plus 1 by x square, then find fx for all x belongs to R minus 0। इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व किए खुद से, बहुत सा सवाल है। सब ध्यान से इसको बहुत खास सवाल है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आपको निकालना है किसका एक्सप्रेशन है, निकालना है fx का एक्सप्रेशन। fx ध्यान से समझोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। इस टर्म्स को इतना लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा और माइनस 2 का कितना आएगा? नहीं आएगा। इसको तोड़ोगे सॉल्व को इतना आ जाएगा। हम कहोगे ऐसा क्यों किया सर? ऐसा करने का मकसद था ताकि इसको x माने पी के x बन जाए। तो अब मान लेंगे लेट x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1 बाय एक्स। देयरफॉर आप कहिएगा सर f की x बन गया और ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस बन गया, fx का बन गया। बस यही करना है। तो हमारा सपोज करना है कि आपको fx का मान निकालना है। मतलब कि इस पूरे को x मान लिए, यहाँ ले पुट कर सकते हैं। ये फंक्शन में दोनों तरफ पुट करना पड़ता है। इसको x माने ax हो गया अपना, fx निकल गया। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा, इसमें अच्छे से बन जाएगा। जरा पुट दो अपना। भी काम है ना, सब कुछ नहीं रहता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी फिर लिखिए फास्ट में। if fx equal to kx by x plus 1 and fx equal to x, then find k। बनाइए कुछ इसको। सभी ध्यान दो, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इनसे भी नहीं बना। आप लोग पहला प्रयास बारह खुद से क्या कीजिए। देखिए के का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। आपके पास दिया हुआ है दो टर्म, पूछा गया के इक्वल्स व्हाट। सभी ध्यान दो, f x इक्वल टू x दिया हुआ है, दिया हुआ f x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, kx by x plus 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? जहाँ fx था वहां पर मैंने ये पुट कर दिया। तो ये पूरा किस रूप में वर्क कर रहा है, x के रूप में। फिर जहाँ पर x है वहां क्या पुट करेंगे, kx by x plus 1 पुट कीजिए। क्या आएगा, k इंटू जहाँ x कहाँ है, x जहाँ दिखाई पड़ रहा है वहां पुट करेंगे क्या, जहाँ पर भी x दिखाई पड़ा वहां पर मैंने क्या पुट किया, kx by x plus 1। कोई दिक्कत किसी को है ना? बोलो। तो ये fx का मान ऊपर से जो था वो रख दिया, फिर fx बन गया। इस x के रूप में काम कर रहा है। अब f में जहाँ जहाँ x है वहां, यहाँ x था यहाँ पुट किया, यहाँ x था यहाँ पुट किया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये x सेम चल रहा है। यहाँ तक करने के बाद आपको स्पष्ट मालूम चल रहा है ऊपर में k इंटू इतना करेंगे क्या आएगा, k स्क्वायर x बाई कितना x प्लस 1। और नीचे में कहोगे बाबू कि इसका एलसीएम कितना आएगा, x का f पर गया जब x मन पुट कर दिया ना कि f की x है, यहाँ पर था x वहाँ पुट कर दीजिए, f पर गया ना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास fx इक्वल टू रहता 2x स्क्वायर प्लस 1, f2 निकालने का आता जहाँ जहाँ x पुट करते हैं, वही हम यहाँ लिखते।
यहाँ पर इसको गुना करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा kx प्लस 1 आएगा इक्वल्स कितना x, ये पार्ट कट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा आपके पास k स्क्वायर x बाय kx प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना x होगा। फिर यहाँ से कहोगे सर k स्क्वायर x इक्वल्स x इंटू kx प्लस 1 होगा। फिर यहाँ से कहोगे सर k स्क्वायर x इक्वल टू कितना kx स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर प्लस कितना x, ये कट जाएगा। ये लोग जगह यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, x प्लस क्या आएगा 1 सर k स्क्वायर x और यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पर kx स्क्वायर है, तो इस चीज को यहाँ पर सही करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट जोड़ते हैं, k स्क्वायर x इक्वल्स कितना हो गया kx स्क्वायर प्लस x होगा। k वाले टर्म को साफ कीजिए, k स्क्वायर x माइनस कितना x स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर माइनस कितना x इक्वल 0 होगा। राइट समझ लिया, ठीक है ना। इस दोनों में कॉमन आएगा k और x, क्या बचेगा kx, जब कॉमन आएगा तो बचेगा आपके पास k माइनस कितना x बचेगा। इस दोनों में कॉमन आएगा कुछ, एक काम कीजिए, सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन x निकाल लेंगे, क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस कितना kx माइनस कितना x माइनस कितना 1 इक्वल 0। यहाँ से कहोगे सर k स्क्वायर माइनस kx माइनस x माइनस 1 इक्वल 0, 0/3 x 0 हो गया ना। फिर यहाँ से फिर लास्ट स्टेप में यहाँ कर रहा, फिर याद रखना इस दोनों में कॉमन क्या आएगा k, क्या बचेगा, या इस दोनों से कॉमन निकालने से अच्छा है इस दोनों को साथ अगर करते तो क्या आता k स्क्वायर माइनस 1 माइनस kx माइनस x इक्वल 0। इस दोनों में आप k स्क्वायर माइनस 1 साथ में इसको k प्लस 1 इंटू क्या करते हैं k प्लस 1 करते हैं। इस दोनों में माइनस x कॉमन निकलता तो कितना बचता k प्लस 1 बचता। फिर कॉमन क्या आएगा k प्लस 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा k माइनस 1 माइनस x इक्वल 0। यहाँ से कहोगे सर x का एक मान क्या आ गया -1 और k का एक मान क्या x प्लस 1। इसको लेंगे या इसको लेंगे, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये है कांस्टेंट ये है ना, k का मान क्या लेंगे -1 लेंगे, ठीक है ना। समझ आया कैसे केस को सॉल्व लास्ट में करने में आपको सोचना पड़ेगा इसके पास नीचे से। आप सभी पे लिखेगा ग्राफ इक्वल्स 162543 52 8 -1 और 10 -3 दिया हुआ है। ये दिया हुआ किसका मान f का मान, g का मान बाबू दिया हुआ है 20 32 56 7 10 8 12 और 10 16, ये g का मान दिया हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन निकालना आपको है f प्लस g का, और फिर डोमेन निकालना है f बाई g का। मैं इसको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा अच्छे से। दो फंक्शन का अगर सम होता है तो उसका डोमेन क्या रहता है ना, तो सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। याद होगा कि दो फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या क्वोशेंट हो, सबका डोमेन निकालने का एक सिंपल सा फंडा था कि आपको दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना है ना। याद है कि नहीं, d1 d2 आया ना, d1 d2 माने थे और फिर डेल्टेंट का फंक्शन का डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 आया। ध्यान सुनना मैं, डोमेन ऑफ f को क्या लिखा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन ऑफ f द 1 2 4 5 8 10, इसे डोमेन ऑफ f कहेंगे। डोमेन ऑफ g का होगा सर, डोमेन ऑफ g क्या होगा, डोमेन ऑफ g का होगा सर, बिल्कुल डोमेन ऑफ g हम लोग कह सकते हैं किसको, 2 3 5 7 8 10। फिर कहोगे सर डोमेन ऑफ f प्लस g को लिखेंगे क्या
डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इसी को D1 D2 कर रहे हैं। एफ और जी के इंटरसेक्शन में कॉमन में क्या आएगा? कॉमन आएगा सिर्फ 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा और 10। दिस विल बी योर रिजल्ट। लेकिन एफ बाई जी का जब निकालना होगा, हम पढ़ाए थे एफ बाई जी का डोमेन जब निकालना होगा तो 2 बात का ख्याल ना हो, कॉमन भी हो और किसी पर 0 ना हो। कौन? GX को ये कॉमन देखो, कॉमन सुनो, कॉमन 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, लेकिन 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 पर इसका मान क्या है? 0 है। जब GX 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0 डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए 2 को डालेंगे यहाँ से। समझ में? देखिए नीचे में जरूरत नहीं होती है, ये इसका एक यूज हो गया। क्वेश्चन कैसे बनता है सब पर काम किए हुए हैं। क्वेश्चन से फिर लिखिएगा लेट f r पॉजिटिव टू r such that fx equal to log base ex। log का कॉन्सेप्ट भी दे चुके हैं आपको हम, fx इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है तो आपको निकालना है x का मान। सोच समझ में आइए, मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग सुन लो बाबू। एक बात तो आप जान लीजिए, सुनो क्या बोल रहे हैं। log x डिफाइन तभी होता है जब x पॉजिटिव हो। x क्या हो? पॉजिटिव। इस पे लिखा है कि log f r प्लस r प्लस मींस क्या? पॉजिटिव रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। log डिफाइन तभी होगा जब x क्या हो? पॉजिटिव, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। भले सॉल्व करने पर डिग्री आ सकता है लेकिन उसका x का मान जो पुट करेंगे वो क्या होगा? ठीक है, तो आपको निकालना है कि कौन सा x है, सुनोगे, वो कौन सा x है जिसको fx में पुट करने पर सॉल्व करने पर कितना आ जाए? -2 आ जाए। तो ट्राई कर लीजिए इसको, कैलकुलेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस हमारे पास दिया गया है fx का मान कितना? -2 दिया हुआ। fx को कहेंगे क्या? fx को कहेंगे log e x कहेंगे, बिल्कुल सही है। fx कितना नहीं कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं log x बाय कितना? log e भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? log x बेस e है, इसको इतना कहते हैं, लिखा है आपने, हम वीडियो में ये भी आप लोग को है। log e का मान कितना हो गया? 1। log e का मान 1 तो log x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब पढ़ाए तो log हटता है, इसका स्क्वायर हटता है, वहां होता है log x, log हटेगा तो e पर पावर क्या होगा? -2। अरे x स्क्वायर का मान अगर 5 रहता तो x का मान √5 कर देते ना, उस तरह से यहाँ पर भी log हटाएंगे तो e पर पावर मिल जाएगा, कौन? मिल गया वाला। इसका मतलब x का मान क्या हो गया? x का मान, इसका मतलब आंसर क्या होगा? x का मान e पावर -6। ठीक है ना, पढ़ाए में हम ये log x बेस e पढ़ते हैं, इसी को तोड़ इतना भी लिखते थे भाई। log e का मान 1 लिखाए थे, log x by 1 log x हुआ, जब log हटेगा तो e पर पावर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, पढ़ाइए उससे आप लोग। इसका मान दे देते हैं हम आपको है -5, -5 नहीं करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग -5 नहीं, माइनस है 8 मान लेते हैं और ये x स्क्वायर बनाइए खुद से आप लोग, 2 यूनिट से कर लीजिए। क्या हो रहा है आपके पास? इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, fx इक्वल टू log x स्क्वायर बेस e है। fx इक्वल टू आपके पास दिया हुआ क्या है? -8 दिया हुआ। तो क्वेश्चन में करना निकालना है वो x जो इसको सेटिस्फाई करे, वो x जो इसको सेटिस्फाई करे, ये दिया हुआ मतलब क्या? fx का मान ऊपर में क्या दिया हुआ है? log बेस e x स्क्वायर। बताओ इसको बिल्कुल log आप x स्क्वायर बाय क्या कहेंगे? log e का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। log e का मान कितना हो गया? 1 मींस कितना हो गया? log x स्क्वायर इक्वल टू -8 होगा। अब इसको
इसको log a पे पावर n के फॉर्मूला से कहेंगे 2 log x का काटेंगे कितना आएगा 4 मतलब कहोगे सर log x का मान आ गया -4 तो x का मान e पे पावर कितना होगा -4 ना। ये तरीका होगा आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से नोट कर लीजिए फास्ट या फिर मन से जाना क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिया था अभी इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कैसे होगा सभी ध्यान दो अच्छे से। जैसे लॉग रूट 10 का मान ध्यान ना, ये तो आपके पास log 10 का मान याद रखना पड़ेगा। log 1 का मान 0, ये मान आता कहाँ से तो log टेबल से। मैं आपको log टेबल से आता हूँ। log a पे पावर n का फॉर्मूला भी आपको मैं दिखाया था, n log क्या होता है एकदम ध्यान रखना। log रूट 10 का मान निकालना है। log रूट 10 को log 10 पे पावर 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे। रूट 10 को 1/2 नहीं कहेंगे, रूट का भी 1/2 किस फॉर्मूला को सेट किया log 1 पावर n पर n रूप में काम किया हाफ log 10 कहेंगे। log 10 का मान 1 into हाफ कितना हो गया समझ बन जाएगा log रूट 1000 है और log 1 लाख। log 1000 के पावर 1/2 हो गई। 1000 को पाओगे log 3/2 log a का पावर 10 है, इसको 3/2 log 10 पाओगे। log 10 1 होगा, 1 into 3/2 कितना होगा 3/2। दूसरा log 1 लाख रखिए। log 1 लाख को 10 पावर 5 कहेंगे, 5 बार आएगा। log 10 का मान 1 into 5 कितना हो गया समझ गए ना। आसान है, ध्यान देना सही से आप लोग को बन जाएगा। More question, everyone have to solve yourself. If fx equal to 8x cubed by 1 plus 1 by x cubed, alpha is a root of equation 2x plus 1 by x equal to 1, then write the value of f alpha। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है फंक्शन है fx इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब और अल्फा क्या है बाबू, तो अल्फा आपका एक रूट है किसका इक्वेशन 2x प्लस 1 बाय x इक्वल्स 1 का। आपको निकालना है f अल्फा का मान क्या होगा। देखो बहुत आसान सवाल है ये, सब ध्यान से समझो पहले। ये क्वेश्चन आपके ना तो आर से सवाल होता है ना एनसीईआरटी का, ये एक थर्ड बुक का जिसका नाम है fx इक्वल दिया हुआ है, x एक रूट है इसका उस इक्वेशन का। ध्यान से समझो। सिंस x is अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन कितना 2x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1, 2x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1। सो अल्फा मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इक्वल्स 1। इसका वो एलसीएम क्या अल्फा होगा, मतलब कहेंगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 1। सही है। फिर यहाँ से कहोगे सर इसको 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स अल्फा कहेंगे, मीन्स इसको 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल 0 कहेंगे। मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, मीन्स इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज हो पाएगा ये, फैक्टराइज हमें तो उम्मीद नहीं होगा ये, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसको -2 अल्फा प्लस 1 इक्वल 0 नहीं कर सकते हैं। दोनों माइनस लेंगे तो यहाँ 3 आएगा।
देखिए अब इस क्वेश्चन को इससे भी आप बना सकते थे अगर ये फैक्टराइजेबल होता तो, लेकिन ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, इसलिए इसको ऐसे आप गाने में परेशानी होगी। इसके लिए करना क्या आपको है, इस पर आप सभी ध्यानपूर्वक गौर कीजिए। ये फैक्टराइजेबल होता तो ये बन जाता, फैक्टराइजेबल नहीं है इसलिए ये इस तरह से नहीं बनेगा। तो बनाऊंगा मैं कैसे इसे आपको ध्यानपूर्वक समझिए। इस स्टेप को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप से आने पर मैंने ऑब्जर्व किया कि अल्फा का रूट जो है वो फैक्टराइजेबल नहीं हो पाता। तो क्या करना है इसमें गौर कीजिए सभी ध्यान से। एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 2x प्लस 1 बाय x का मान 1 है ना। इसको बाबू आप लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1। क्यों? सिंस कॉएफिशिएंट अल्फा इज इट्स रूट है क्या तक। अब कहोगे सर जी क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा का होल क्यूब इक्वल्स 1 का क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब मतलब b क्यूब मतलब 3ab a प्लस b इक्वल्स 1। कोई कष्ट? Oh no sir, that's gone. 8 अल्फा क्यूब प्लस 3 into what? इसका मान कितना होगा? अरे गधा इसका मान 1 दिया हुआ नहीं है, 1 पुट कर दिए इक्वल टू 1। इसका मतलब 8x क्यूब प्लस 1 बाय अल्फा क्यूब इक्वल्स 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा। इसका मान माइनस 2 निकाल करके आपको अचार भी डालना है। इसका मान अब देयरफॉर कहिएगा f अल्फा इक्वल टू जहाँ x से वहाँ पर करेंगे क्या होगा 8 अल्फा क्यूब प्लस कितना 1 बाय अल्फा क्यूब होगा। अब जहाँ पर इसका मान है वो तैयार कर दिए थे, क्या तैयार किए थे माइनस 2। दैट विल बी योर आंसर। टाइम आ गया? लिखिए, नहीं आया पूछिए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दोगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, हमने 3 लिख दिया 6 हो गया। 1 माइनस 6 कितना हो गया -5। तो इसका मान -5 ये ठीक है। घर की बात है तो आप लोग घर में इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से कीजिएगा, डाउट कहीं हो बोलिएगा। इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, अभी ट्राई कीजिए खुद से, घर से ट्राई कीजिएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x equals 1 by x square minus 3 mod x plus 2 by hit and trial method। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में सभी इस टाइप के प्रॉब्लम पे काम कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।